बड़ा भरोसा, विश्वास बढ़ गया है। विश्वास बढ़ गया। तो ये लग रहा है कि मुसलमान समाज जो है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जा रहा है, मोदी जी। हाँ, मोदी की तरफ जा रहा है सारा। बस हमें घर बैठे सुविधा मिल रही है, हमें क्या चाह रहा है भाई, बस सरकार में मिल रही है हमें, बस और क्या है भाई। भाई लड़कियों की शादी करो जब उसमें क्यों भाई, हाँ गैस सिलेंडर दो फ्री मेरे घर गए लेन, कायड़ा का गैस सिलेंडर वो दे दिया, आधार कार्ड मेरा मका मिल लेता खर्चा का, उन्होंने घर बैठे जाकर वो दिया गैस सिलेंडर। तो और हमें क्या चाह रहा है इसमें बताओ तो। अभी सुबह का पैसा आया, एक सरकार ने भेज दिया, ले भाई साहब, तो और क्या सुविधा चाह रही है हमें क्यों भाई। कारण ये है जितनी भी योजनाएं चली हैं लाभार्थियों की, उनमें सब में बराबरी के साथ में मुसलमानों को भी शरीक किया गया है। शरीक किया गया है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाई, ये ठग सरकार है, दोनों पप्पू हो गई है, अखिलेश भी और वो भी राहुल गांधी। अच्छा हाँ, विकास जितना इस सरकार में यार हमारे बालियान जी ने करवाया जिले में, आज तक किसी ने नहीं करवाया। जी। सब लुटेरे आए। 400 के पार हो गए, क्योंकि अब क्या अल्पसंख्या आदमी ज्यादा लगे हो, मुसलमान ज्यादा लगे हो, अब के मुसलमान नहीं, सबका साथ सबका विकास उनका नारा भी है और धरती पे करके भी दिखा रहे हैं। करके भी दिखा रहे हैं जी। स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ को चुना था। आज हम मुजफ्फरनगर के गांधीनगर में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है। क्या वाकई में इस बार मोदी लहर में 400 का आंकड़ा पार होगा, या इंडिया अलायंस जो दावा कर रहा है कि इस बार भाजपा और मोदी की सरकार 180 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, उसमें कुछ सत्यता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलूफ है जी। जी, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा हम पार करने जा रहे हैं, भरोसा होता है ये 400 की बात पे? हाँ जी, अब के साल 400 के पार हो गए, क्योंकि अब क्या अल्पसंख्या आदमी ज्यादा लगे हो, मुसलमान ज्यादा लगे हो, अब के मुसलमान मोदी जी के साथ लग रहे हैं। पूरा विपक्ष एक शुरू में कहता है कि भाई मोदी जी मुसलमानों के साथ नहीं है। नहीं, सबका साथ सबका विकास उनका नारा भी है और धरती पे करके भी दिखा रहे हैं। करके भी दिखा रहे हैं जी जी। यूपी में हो रहा है ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? हाँ, यूपी में सबका साथ सबका विकास हो रहा है जी। हो रहा है, आपको लग रहा है हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा। मोहम्मद अख्तर जी, आपको लग रहा है हो रहा है? लग रहा है, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, सारे कार्ड हमें घर बैठे मिल रहे हैं। नहीं तो कोई सरकार में कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का वोट नहीं जाता है मोदी जी की ओर। जा कम जा रहा था, इस साल ज्यादा जाएगा वोट। ज्यादा जा रहा है? हाँ। ये भरोसा कैसे अचानक से कैसे पड़ा? बड़ा जब हमारा काम सारा हो रहा है तो वोट कैसे देंगे हम। हो रहा है, काम हो रहा है हाँ आपका? हाँ जी बिल्कुल हो रहा। ये राहुल गांधी समेत पूरा का पूरा विपक्ष एक शुरू में कहता है कि मोदी सरकार मुसलमान विरोधी सरकार है, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचती है, दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। जी मतलब बेकार है लोगों को। बेकार है हाँ जी। तो आपको भी लग रहा है कि भरोसा है मोदी सरकार? बिल्कुल भरोसा जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम। सबसे पहले तो मैं यशपाल जी आपका और ऑल इंडिया न्यूज़ का स्वागत करता हूं मुजफ्फरनगर की धरती पे, और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हम लोगों के बीच में आए। जी सर क्या लग रहा है आपको? देखिए जब हम बात करते हैं 24 के चुनाव की, तो भाजपा दावा कर रही है 400 का आंकड़ा पार होगा, विपक्ष बार बार कहता है ईडी सीबीआई हटा दो, 400 दूर की बात 180 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी मोदी सरकार। विपक्ष के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि सपने देखने में किसी को कोई बुराई नहीं है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। और मुजफ्फरनगर लोकसभा का जहाँ तक सवाल है, मुजफ्फरनगर लोकसभा में मैं मुस्लिम होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जितने बूथ हैं, मुस्लिम बहुल्य बूथ, वो सारे हम जीतने का काम कर रहे हैं। जी। आप ना एक बड़ी बात कही कि आप कह रहे कहीं ना कहीं मुसलमानों का जो है मोदी जी पर विश्वास बढ़ रहा है, ये कारण क्या मानते हैं आप? कारण ये है जितनी भी योजनाएं चली हैं लाभार्थियों की, उनमें सब में बराबरी के साथ में मुसलमानों को भी शरीक किया गया है। शरीक किया गया है जी, बिल्कुल। अच्छा सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाब। नवाब जी क्या लग रहा है आपको, क्या मुसलमान मोदी जी के साथ है या नहीं है? मोदी के साथ निष्पक्ष मोदी जी के साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं ये कोल्लू संचालक के रूप में काम करता हूं। 2004 से कोल्लू संचालक, 2004 से 2017 तक जितनी भी सरकारें आई, सपा सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कोल्लू संचालकों को है। रास्ते चलते कोल्लू संचालक लुटे हैं। ठीक है। अच्छा जब ये अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए हम जो है मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, हम इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव तमाम नेता एक शुरू में कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे 24 में। विपक्ष के पास इस टाइम पे कुछ नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ क्या है, बहकाना और भुसलाना। अल्पसंख्यक जो समाज था वो अब की बार बहकाने भुसलाने में नहीं इनके सामने आएगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं फिर आपको यही कहना चाह रहा हूँ, 2004 से 2017 तक मैं कोल्लू संचालक के रूप में काम करना चाहता। ठीक, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, एक मिनट, ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कोल्लू संचालक बहुत बड़ी सुरक्षा में खुद को मानना जा रहा। हम अपना माल बेच के मंडी से जब चलते थे, हमें ये पता नहीं था हमारा बैलेंस काशकार तक पहुंचेगा या नहीं। आज
और जी खूब मौज आ रही है अब तो। मौज आ रही है, बिल्कुल। देखिए मोहम्मद सलीम जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जब पूरा विपक्ष एक सुर में ये कहता है कि इस बार भाजपा को मुखाड़ के फेंक देंगे, तानाशाही चरम पर है, लोकतंत्र की हत्या खुलेआम हो रही है देश में, और प्रधानमंत्री है वो मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं, इस तरीके से बात तो हो रही है देश में। तो नहीं, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। पब्लिक सब समझती है और सब समझ रही है कि देश का विकास कौन कर रहा है और किसने जो है देश का नाश किया है। तो आज देश का विकास हो रहा है और मोदी जी के द्वारा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास। जितना मुस्लिम इस सरकार में खुश है, आज तक किसी सरकार में खुश नहीं हुआ। 70 साल कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया मुस्लिम समाज का, लेकिन आज मुस्लिम समझ चुका है कि हमारा हित किस में है। लेकिन यहाँ की लोकसभा में भी तो मुसलमानों का वर्चस्व है, तो इस बार वो किस तरफ जा रहा है? नहीं, मुसलमान जो है मोदी जी की तरफ जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और तन मन धन से उनके साथ में है। हमारे विधान लोकसभा से संजीव बालियान जी लड़ रहे हैं और उनको भारी मतों जिताने का काम मुस्लिम समाज करेगा। मुस्लिम समाज करेगा। क्या कारण मानते हैं मुस्लिम समाज भाजपा की ओर जा रहा है 24 के चुनाव में? इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए मुस्लिम समाज इसलिए वोट कर रहा है कि आज जो मुस्लिम समाज सुरक्षित है वो बीजेपी गवर्नमेंट में है। नहीं तो हर गवर्नमेंट में परेशान रहा है। किसी की देवेटी बाहर चली गई और रात में परेशान रहता था, रास्ते लुटते थे, गुंडागर्दी होती थी। अभी आपने देखा होगा बीच में जब इलेक्शन हुए मोदी जी के हमारे और योगी जी के इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, तो जब तक गिनती नहीं हुई जब तक वो लूटमार फिर शुरू होगी। और जैसे परिणाम आए कि योगी जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो वो चोर कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? तो आप यही देख लीजिए, अगर सरकार चेंज हो जाती तो लूटमार फिर शुरू हो जाती। लेकिन मुजफ्फरनगर अगर हम लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ देखिए मैंने कहा कि मुसलमानों का यहाँ वर्चस्व है। जब बात आती है योगी सरकार की बात आई तो कहा जाता है कि देखिए अतीक के साथ जो हुआ, जो मुख्तार के साथ में हुआ, ये तमाम जो है ये टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार से तो 24 में मुसलमान जो है वो नाराज है मोदी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो बदमाश होता है उसका तो एक ही अंत होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बदमाश का एक ही अंत होता है, वो हो रहा है योगी सरकार में। गुंडागर्दी अभी तो खत्म हो रही है। अगर बदमाश को सुरक्षा दी जाएगी तो बदमाशी बढ़ेगी, लूटपाट होगी। तो ये तो काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। तो इससे मुसलमान खुश है। मुसलमान कहाँ? नगर में विकास आपको लग रहा है इस लोकसभा सीट पर विकास इस बार होगा अगर जो है भाजपा का यहाँ पर? भाई साहब, जितना हमारे संजीव बालियान जी ने जितना विकास कराया है मुजफ्फरनगर लोकसभा में, आज तक किसी एमपी ने तो नहीं कराया। और आने वाले वक्त में हम दोबारा उनके हाथ को मजबूत करेंगे और वो तीसरी बार जो है एमपी बनेंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे। और फिर आप देखना मुजफ्फरनगर की हालत। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंशाद। मुजफ्फरनगर लोकसभा हम सीट की बात करें तो यहाँ का चुनावी मूड क्या है? जनता का मूड पूरा जो है नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। और यहाँ लग रहा है आपको कि भाई विजय बालियान जी कहीं ना कहीं दमदार नेता, वो कहते हैं कि भाई एक माहौल बना हुआ है, वो सभी संजीव बालियान का माहौल बना हुआ है, सब जिताएंगे जी। मुस्लिम वोट सब संजीव बालियान पे जाएंगे। मुसलमान नाराज नहीं है मोदी जी से या किसी भी भाजपा के नेता से? बिल्कुल नाराज नहीं है। तो ये क्यों, विपक्ष क्यों कहता है कि भाई 24 में तो मुसलमान तो एक तरफा राहुल गांधी को वोट करेगा, अखिलेश यादव को वोट करेगा, ऐसा बार बार क्यों कहता है? ये तो सब ठग सरकार है की। ठग सरकार है जी। आपको भी लगता है ठग सरकार? क्या मामला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाई, ये ठग सरकार है। दोनों पप्पू हो गई है, अखिलेश भी और वो भी राहुल गांधी। अच्छा। हाँ, विकास जितना इस सरकार में यार हमारे बालियान जी ने करवाया जिले में, आज तक किसी ने नहीं करवाया। सब लुटेरे आए, लूटते चले गए। तो संजीव बालियान जी को आपको लग रहा है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जो है जीत का परचम लहराएंगे? भारी बहुमत से। भारी बहुमत से जी, पहले से भारी बहुमत से जिता के लेके आवेंगे वहाँ से हम सब मिलके भाई। और मुसलमान और सर के बहुत चाहिए, बहुत वोट उनके साथ है इस टाइम। अच्छा, ये अखिलेश यादव जो बार बार ये कहते हैं कि यूपी का चप्पा चप्पा जो है कहीं ना कहीं सपा के रंग में रंगा हुआ है, मोदी का यहाँ पर जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर इस तरीके से माहौल बना जाता है, तो फिर कहाँ से ये मोदी लहर, कहाँ से या मुजफ्फरनगर में? भाई साहब, इनको सिर्फ कहने की बातें हैं। पब्लिक सब जान चुकी है कि कौन हमारे हितैषी है, कौन नहीं है। इन्होंने दंगा का काम, इन्होंने जो है 2013 में दंगा कराया, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान हुआ। और जब भी हर साल दंगे होते थे मुसलमान ही परेशान होता। आज मुसलमान सुरक्षित है, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अपने काम पर लगे हैं। और जितना इस सरकार में मुसलमान सुरक्षित है वो सब कहने के बकाने की बात है इनकी सरकार हमने देखी है। अब लोग इनके बकाए में नहीं आएंगे। मुस्लिम समाज मोदी और योगी जी के साथ है, अड़ के साथ है। बिल्कुल। देखिए यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ की हम सीटों की बात करें, यहाँ पर अब असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी बार बार जब अपने भाषण में बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, हमें जो है मोदी की तानाशाही को दूर करना है, मोदी को हमें हराना है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं उस तरफ नहीं जाते, क्या मोदी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुसलमान सब समझ चुका है भाई साहब। मुसलमान का हमेशा आदमी लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। अब मुसलमान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अब मुसलमान अपने दिमाग से काम कर रहा है। वो डायरेक्ट वोट देगा बीजेपी को। पहले बेवकूफ़ बनाया था सब बेवकूफ वोट ले लेते हैं और फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो डायरेक्ट क्यों नहीं वोट देगा? अब मुसलमान डायरेक्ट वोट देगा मोदी जी को, वही क्यों बुरा बनेगा? वो अब अपनी वोट जो है वो सही तरीके से नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को देगा। तो जब मुसलमान को फायदा हो रहा है तो मुसलमान दूसरे को क्यों देगा?
मुसलमान समझ गए ना कि कौन अपना कौन पराया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि भाई देखिए भाजपा जो है ये पैसा पानी की तरफ बहाती है, बार बार अगर चुनावी प्रचार में पैसा इस तरीके से बहाती है, जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करती है। क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है, या जनता का ही प्यार है कि भाई ये नहीं 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 नहीं, गलत है। ये प्यार की बात है भाई साहब। एक पानी का भी पानी की भी वैल्यू नहीं रखते आदमी, पैसे तो बहुत दूर की बात है। मुस्लिम समाज किसी की वैल्यू जो है मुसलमान समाज की, ये समझ लीजिए कि कोई पैसे के ऊपर नहीं है। वो तन मन धन से अपना भी देता है, जिसको वोट करता है दिल से करता है, नहीं तो वोट नहीं करता है। और अब अभी आपको बताऊं, संजीव बालियान जी का सुरजू के अंदर प्रोग्राम हुआ मुस्लिम समाज में, तो भाई साहब नोटों से भर के फेंक दिया गला। और इतना उत्साह था मुस्लिम समाज में कि भाई साहब एक वोट मुलायम सिंह को या मतलब किसी और पार्टी को नहीं मिलेगी, सिर्फ बीजेपी को मिलेगी। सिर्फ बीजेपी को मिलेगी। सिर्फ बीजेपी। आपको भी लग रहा है क्या कि ये अखिलेश यादव, ये ओवैसी, इनकी जो बयानबाजी है वो कुछ कर पाएगी, कुछ सेंधमारी कर पाएगी मुजफ्फरनगर सीट पे? मुजफ्फरनगर सीट पर कुछ नहीं करने का। कोई सेंधमारी ना ना कोई ना होने का। एक तरफा बीजेपी हो गया। तो आपको भी लग रहा है एक तरफा एक तरफा होने की पक्की उम्मीद है जी हमें। निष्पक्ष संजीव बालियान होंगे जी। संजीव बालियान होंगे जी। ये अखिलेश यादव का कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर? वो भी तो लगातार रैलियां करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर यहाँ कुछ बदलाव हो जाए, क्या मालूम अखिलेश? आज रैली तो देखो सभी करते हैं, हाँ। मगर उनका कोई प्रभाव नहीं आया यहाँ से। यहाँ से तो बस संजीव बालियान का ही बनने की पक्की उम्मीद है जी। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? 2013 में छक गए थे लोग बाग उन तो। अच्छा, 13 में ही? हाँ। ये मोदी जी पे भरोसा बढ़ा है मुसलमानों का? बड़ा भरोसा, विश्वास बढ़ गया है। विश्वास बढ़ गया। तो ये लग रहा है कि मुसलमान समाज जो है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जा रहा है, मोदी जी की तरफ जा रहा है, झुकाव जा रहा है उस तरफ। हाँ, मोदी की तरफ जा रहा है सारा। बस हमें घर बैठे सुविधा मिल रही है, हमें क्या चाह रहा है भाई? बस सरकार में मिल रही है हमें, बस और क्या है भाई? बस लड़कियों की शादी करो जब उसमें क्यों भाई? गैस सिलेंडर दो फ्री मेरे घर गए लेन, कार्ड का गैस सिलेंडर वो दे दिया, आधार कार्ड मेरा मका मिल लेता खर्चा कार्ड, उन्होंने घर बैठे जाकर वो दिया गैस सिलेंडर। तो और क्या चाह रहा है इसमें बताओ तो? अभी सुबह कार्ड मेरे पर डबल है। अच्छा, एक वैसा आया, एक सरकार ने भेज दिया, ले बता। तो और क्या सुविधा चाह रही है वो? क्यों भाई? तो क्यों कहते हैं लोग कि मुसलमान नाराज? नहीं मैं तो अच्छा, लोग तो हर बात कहोगे, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। क्यों भाई? सियासी रोटी से बस तो वो तो कहना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ की जनता बता रही है कि इस बार यहाँ के रुझान जो है कहीं ना कहीं भाजपा की ओर दिख रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हम आप तो लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे।